स्टूडेंट क्लास टेंथ का फुटप्रिंट विदाउट बुक का 6 चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये छठा चैप्टर है। इसको देखते हैं और इसके किस साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, रिचर्ड अब्राइट के बारे में। रिचर्ड अब्राइट हैज़ रिसीव्ड रियल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लोर अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। इसके 2 अवार्ड मिले हैं इनको। अवार्ड के बारे में बताया गया, इट वॉज हिज फैसिनेशन ऑफ बटरफ्लाई दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। कहता कि ये उसका तितलियों के प्रति जो आकर्षण था, उस आकर्षण ने ही उनके संसार जगत की उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया है, साइंटिस्ट बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इसको देखते हैं चैप्टर को। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। पहले, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड अब्राइट लाइफ। एक किताब किस प्रकार से रिचर्ड अब्राइट के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई, उसके जीवन को कैसे बदल दिया। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। और सेकंड क्वेश्चन है, उसकी माँ ने उसको कैसे मदद की। तो ये शुरू करते हैं बेटा। एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्काउट ऑफ ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी। एक सिर्फ 22 वर्षीय और पिछले वर्ष अभी स्काउट ऑफ ईयर्स यानी पिछले वर्षों में जिसने अभी स्नातक की डिग्री हासिल की हो, स्काउट ऑफ द ईयर, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उसने इस विज्ञान जगत को एक्साइट कर दिया विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। एक नया सिद्धांत पेश करके कि हमारी सेल, हमारी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। साइंटिफिक वर्ल्ड को यानी विज्ञान जगत को उत्तेजित कर दिया, रोमांच से भर दिया। बड़ा ज़बरदस्त थ्योरी थी उनकी। सिर्फ 22 वर्षीय लड़का था। रिचर्ड एच अब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल in the proceeding of the National Academy of Science. The National Proceeding of the National Academy of Science, इस नाम का वो अखबार था। उसके अंदर उसके एक आर्टिकल में, उसके एक लेख के अंदर इनका सिद्धांत का वर्णन किसने किया, रिचर्ड एच अब्राइट और उसके कॉलेज के रूममेट के साथी ने। रूममेट यानी जो उसके कमरे पर एक ही कमरे में रहता था, सहपाठी था। उन दोनों की इस थ्योरी ने उस अखबार, जो साइंस का अखबार था, उसके लेख के अंदर जो इनकी सिद्धांत को उसने एक्सप्लेन किया था, साइंस की पूरी साइंस जगत के अंदर, विज्ञान जगत के अंदर हलचल पैदा कर दी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। कहता कि पहला मौका था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, कि अति महत्वपूर्ण विज्ञान की इस पत्रिका ने हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, इसने कभी कि कॉलेज के विद्यार्थी का काम को प्रकाशित किया हो। यानी कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका के अंदर एक कॉलेज के बच्चों का क्या काम, कॉलेज के बच्चों का काम कहाँ उसमें प्रकाशित होने का मौका मिलता है। ये पहली बार का मौका था। इन स्पोर्ट्स, और जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15। जैसे बहुत बड़े लीग मैचों के अंदर सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में कोई किसी का सिलेक्शन हो जाए, एंड हिटिंग ए होम रन यू फर्स्ट टाइम एट बैट, और बैट से पहली बार आप एक होम रन बना लो तो कितनी खुशी होती है, वो बात है इसमें। उसके साथ तुलना की गई है। द रिचर्ड अब्राइट, फॉर रिचर्ड अब्राइट, रिचर्ड अब्राइट के लिए इतनी खुशी देने वाली बात थी। इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। अब कहता है कि जो रिचर्ड अब्राइट ने वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की थी, लेकिन इतनी स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, उसकी उपलब्धियों की जो लड़ी थी उसने जड़ी लगा रखी थी किस साइंस, विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में। तो इट वॉज द फर्स्ट, तो ये पहली उपलब्धि थी उनकी। इट वॉज द फर्स्ट इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। कहता कि विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में उसकी जो बहुत अधिक स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धियों की लड़ी में
ये उनकी पहली उपलब्धि ये थी। पहली उपलब्धि कहाँ से शुरू हुई थी उसकी? ये जब कॉलेज के साथी के साथ उसने इस अपने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस वाले के अंदर अखबार के अंदर उनकी जो थ्योरी का प्रकाशन हुआ था। एन ओनली चाइल्ड, अकेला बच्चा, अ ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। अब कहता है कि एक अकेला बच्चा जो पेंसिल्वेनिया के रीडिंग के उत्तर में पला बढ़ा। देर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, वो बोला कि वहाँ मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा अवसर नहीं थे। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। और कहता है कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि नहीं, मैं फुटबॉल या बेसबॉल किसी टीम में खेल सकता था। बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन वहाँ एक बात थी जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ इकट्ठी कर सकता था, चीज़ों का कलेक्शन। सो ही डिड, इस प्रकार उसने वैसा ही किया। सो ही डिड यानी चीज़ इकट्ठी करने का काम किया। एंड डिड ही एवर, और उन काम को वो हमेशा करता रहा। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, जब किंडरगार्टन की छोटी कक्षाओं से शुरुआत की उसने। अब राइट कलेक्ट बटरफ्लाई विद द सेम डिटर्मिनेशन, उन्होंने बटरफ्लाई इकट्ठे करने का काम किंडरगार्टन से शुरू किया था, LKG से, और विद द सेम डिटर्मिनेशन, सेम उसी इरादे से, उसी दृढ़ निश्चय के साथ उसने जारी रखा। दैट हैज़ मार्क ऑल हिज एक्टिविटीज़, और जो उसकी सारी गतिविधियों को मार्क करता, दर्शाता है। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल एंड कोइंस, और भी चीज़ इकट्ठी करता था, दुर्लभ चट्टानों के टुकड़े, फॉसिल्स जीवाश्म, एंड कोइंस और सिक्के, दुर्लभ सिक्के इकट्ठे करने का काम करता था। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, बड़े उत्साहित खगोल वैज्ञानिक, खगोलक भी बने वो। समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कई बार तो तारों को सारी रात वो गेजिंग करते रहते थे, तारों के ऊपर वो नज़र रखते थे, सारी रात भर देखते रहते थे उनको। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड। अब कहता है कि फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, एक बहुत ही प्रखर बुद्धि के साथ, प्रखर मस्तिष्क के साथ साथ ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उसकी जो सीखने की जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी होती सीखने की जिज्ञासा, शुरुआत से ही ज़बरदस्त सीखने की जिज्ञासा थी। ही आल्सो हैड ए मदर, उसके एक माँ भी थी, माँ तो सबकी होती है, लेकिन ही आल्सो हैड ए मदर, उसकी एक माँ थी। हु इनकोरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी माँ ने जिसको सीखने का जो इंटरेस्ट था उसको बढ़ावा दिया, उसके सीखने की इच्छा को, जिज्ञासा को उत्प्रेरित किया उस सीखने के लिए। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उसकी माँ उसको साइंस की सिखाने के लिए साइंस की ट्रिप पे लेके जाती, यात्राओं पर। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए टेलीस्कोप लेके दिया। माइक्रोस्कोप होता सूक्ष्म यंत्र, ये दूरबीन, कैमरे, माउंटनिंग मटेरियल और एंड अदर इक्विपमेंट, जितने भी साइंस की खोज करने वाले सामान थे और दूसरे यंत्र। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वे, और इस प्रकार बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से उसकी मदद की। तो ये क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसकी मदद कैसे की। तो उसकी माँ की मदद के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि भाई उसकी माँ ने उसकी क्यूरियोसिटी को यहाँ से आता है क्वेश्चन। ही आल्सो हैड ए मदर हु इनकोरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंट, ये सारी यहाँ से लेके लाइनें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन है, ये इसका उत्तर आंसर बनता है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। नेक्स्ट में है आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, उसकी माँ बताती है हिज मदर सेड कि केवल मैं
जब उसने स्कूल शुरू किया था तब से एकमात्र उसकी कंपेनियन, उसकी साथी मैं थी। उसकी माँ उसकी साथी थी, कोई दोस्त नहीं था उसका। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद उसके लिए मैं लड़कों को, उसके दोस्तों को घर लाना शुरू कर दिया। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को जो भी बातें थी हम दोनों मिल के करते थे, माँ बेटे। अब उसके बारे में बताती है उसकी मदर। और रिची वाज माई ऑल लाइफ, रिची यानी रिचर्ड अब्राइट ही मेरा पूरा जीवन था, मेरा जीवन ही रिची था। आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिता के मरने के बाद मेरा जीवन ही रिची था। व्हेन रिची वाज इन 3rd ग्रेड, और कब उसके पापा की मृत्यु हुई थी? जब रिची 3rd ग्रेड में था, 3री कक्षा में पढ़ता था, तब उसके पापा की मृत्यु हुई थी। तब से कहता है रिची ही मेरा पूरा जीवन रिची ही था। किसने बताई ये बात? उसकी मदर ने बताई। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, कहती है वह और उसका बेटा लगभग प्राय प्रत्येक शाम को अपने डाइनिंग रूम के अंदर, डाइनिंग रूम की टेबल के अंदर दोनों ही अपना समय बिताते थे, माँ बेटे रहा करते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो उसके लिए मैं काम ढूंढा करती थी कि उसको क्या किया जाए। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, केवल शारीरिक कार्य नहीं बल्कि कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने बताया। ही लाइक इट, वो उसे पसंद भी करता था। ही वांटेड टू लर्न, वो हर चीज़ सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और आखिर उसने सीखी भी, हर चीज़ को सीखा भी। ही अर्न अ टॉप ग्रेड इन हाई स्कूल, और इस प्रकार उसने स्कूल में टॉप ग्रेड प्राप्त किया, यानी उच्च सबसे फर्स्ट स्थान, पहला स्थान उसने प्राप्त किया। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, क्योंकि जो दैनिक कार्य थे, रोजाना के कार्य थे, उनमें वो और बच्चों की तरह ही था, कोई अलग से हटके नहीं था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने बताया। बाय द टाइम ही वाज इन द 2nd ग्रेड, और कुछ समय के बाद जब वो 2री कक्षा में हुआ, अब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, किस कहता है कि उसके होम टाउन के, उसके शहर के आसपास जितने भी 25 प्रजातियाँ, स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की 25 प्रजातियाँ, 25 के आसपास प्रजातियाँ थी। अब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल, अब्राइट ने सारी इकट्ठी कर रखी थी अपने घर के ऊपर, घर के अंदर। प्रजातियों के सारे नाम भी हैं अलग अलग, 25 प्रजातियाँ हैं तितलियों की। नेक्स्ट में देखते हैं द प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, अब उसने बताया कि दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, शायद मेरी जो बटरफ्लाई तितली इकट्ठी करने का जो मेरे शौक़ था, शायद उसका अंत हो जाता, शौक़ मेरा ख़त्म हो जाता। ही सैड, अब्राइट ने बताया। बट देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रन बुक, लेकिन उसी समय मेरी माँ एक बच्चों की किताब मेरे लिए लेके आई, और उसका नाम था कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिस किताब का नाम था मोनार्क एक्स की यात्रा। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, उस किताब में ये बताया गया था किस प्रकार जो मोनार्क तितलियाँ हैं वो मध्य अमेरिका से माइग्रेट होती हैं, यानी उस मध्य अमेरिका से दूसरे देशों में कैसे चली जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, इस युवा कलेक्टर, चीज़ इकट्ठी करने वाले संग्रहकर्ता को साइंस के जगत का रास्ता खोल दिया इस किताब ने। इस किताब ने वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस जगत यानी साइंस की दुनिया का रास्ता खोल दिया। किसने खोल दिया? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की किताब ने। एट द एंड ऑफ बुक, और किताब जब उसने पूरी पढ़ ली तो किताब के अंत में लिखा, एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के आखिर में, रीडर वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, कि जो रीडर थे, पाठक थे, उनको ये निमंत्रित किया गया था कि भाई वो बटरफ्लाई के जो माइग्रेशन है, एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनकी अध्ययन करने में उसकी मदद करे। किताब के आखिर में लिखा हुआ था कि भाई जो भी इसे पढ़े
रीडर वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। ये तितलियों के माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो अध्ययन का कार्य है उसमें वो मदद करने के लिए पाठकों को निमंत्रित किया गया था। किताब के आखिर में लिखा हुआ था, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट। अब आगे भाई इसमें बताया कि भाई उनसे पाठकों से ये भी कहा गया था कि भाई एक बटरफ्लाई के ऊपर टैग फॉर रिसर्च, अध्ययन कार्यों के लिए, अनुसंधान के कार्यों के लिए बटरफ्लाई पे टैग लगाने का कार्य भी किया जाता है, वो करें। और ये किसने कहा था? बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट। उन्होंने तितलियों पे रिसर्च का कार्य था और उन्होंने कहा कि भाई तितलियों को ऊपर टैग लगाने का काम के लिए भी उन्होंने कहा कि तितलियों पे टैग लगाएं। अब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट। अब्राइट की मदर ने डॉक्टर अर्कहार्ट को एक पत्र लिखा। एंड सून अब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू विंग्स ऑफ मोनार्क। और जल्दी ही अब्राइट ने जो तितलियों की पंखों के ऊपर, मोनार्क तितलियों के जो पंख थे, विंग ऑफ मोनार्क, उनके ऊपर एडेसिव टैग्स, चिपकने वाले टैग्स, हल्के चिपकने वाले टैग्स लगाने शुरू कर दिए। तितली पकड़ता, उसके पंखों के ऊपर टैग चिपका देता था। और टैग पे क्या लिखा होता था? टैग पे लिखा होता था एनीवन हु फाउंड ए टैग, जिस किसी को भी ये टैग मिले, टैग्ड बटरफ्लाई, टैग्ड बटरफ्लाई, टैग लगी हुई तितली मिले, वाज आस्क टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। तो उस टैग के ऊपर ये लिखा था कि भाई कृपा करके इस टैग को डॉक्टर अर्कहार्ट को सौंप दें। वो रिसर्च का कार्य कर रहे हैं तितलियों के ऊपर। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन द लेट समर। रीडिंग एक शहर का नाम है, रीडिंग वर्ब समझ लोगे तुम, लेकिन ये वो शहर है जहाँ उसका जन्म हुआ था। बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, कहता है बटरफ्लाई तितलियों को इकट्ठी करने का जो मौसम था, अराउंड रीडिंग यानी रीडिंग शहर के आसपास, वो गर्मियों के आखिरी 6 सप्ताह में वो कार्य होता था, तितली इकट्ठी करने का काम। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम, अगर तुम उनको पीछे करने का प्रयास करोगे, उनके पीछे पीछे जाओगे, चेज पीछा करोगे, 1 बाय 1 एक एक तितली करके, यू वॉन्ट कैच वेरी मनी, तुम ज़्यादा तितली इकट्ठी नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर अब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। और इसलिए अगला कदम अब्राइट ने उठाया कि बहुत सारी तितलियों को पैदा किया जाए। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, इस प्रकार एक मादा मोनार्क तितली को उसने पकड़ लेता हो। टैग हर एग्स, टेक हर एग्स, और उसके अंडों को उठा लेता। एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट, और अपने घर के बेसमेंट के अंदर उनको रखा करता था, पैदा करता था। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके पूरे जीवन चक्कर के दौरान। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, पहले जो अंडे लेके आता, अंडे से कैटरपिलर बनती थी, कैटरपिलर टू प्यूपा, और उसके बाद प्यूपा, और प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई, और इस प्रकार पूरी वेस्ट तितली बन जाती थी। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई, फिर उसके बाद वो तितली बन जाती, तितलियों को टैग लगाता था, तितलियों की पंखों के ऊपर टैग चिपका देता था। एंड लेट देम गो, और फिर उनको उड़ जाने देता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कहता है कुछ सालों तक तो उसका बेसमेंट था वो हज़ारों मोनार्क तितलियों का, जो डिफरेंट स्टेज पर थी, डिफरेंट स्टेज पर उनका विकास होता था। डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विभिन्न सतर पर वो विकसित होती हुई हज़ारों मोनार्क तितलियाँ उनके बेसमेंट में रहा करती थी बहुत सालों तक। तो यानी कि कुछ तितलियाँ अंडों के रूप में होती थी, कुछ पिपा के रूप में, कुछ कैटरपिलर के रूप में, कुछ पूरी तितलियाँ होती थी। हज़ारों तितलियाँ उसके बेसमेंट में होती थी। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई।
अब फिर उसने बताया कि आखिरकार आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, तितलियों के जो टैग लगाने कार्य में मेरी रुचि अब आखिरकार धीरे धीरे अब मैं रुचि ख़त्म होने लग गई। बिकॉज इट इज़ टेडियस एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक, कहता ये बड़ा उबाऊ लगने लगा मुझे, टेडियस होता उबाऊ, एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक, और इसमें कोई ज़्यादा फीडबैक में कुछ हासिल होने वाली बात भी नहीं लग रही थी। अब्राइट सेड, अब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरे समय मैं ऐसा काम करता रहता था। ही लाफ्ड, वो ज़ोर से हंस के बोला कि मैं सारा का टाइम मैं इसी में लगाता था। ओनली 2 बटरफ्लाई आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर, और हंस के उसने कहा कि मैंने जो टैग लगाई थी उसकी जितनी टैग लगा, हज़ारों तितलियाँ टैग लगा के उड़ाता था, उनमें से ओनली 2 बटरफ्लाई, केवल 2 तितलियाँ आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर, जिनको मैंने टैग लगाया था वो दोबारा पकड़ी गई, सिर्फ 2 तितलियाँ। तो ये फीडबैक थी उसकी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, और जो 2 तितलियाँ टैग लगी हुई पकड़ी गई थी वो भी सिर्फ उसके जहाँ से वो रहता था उसके ज़्यादा दूर नहीं, 75 माइल्स, केवल 75 मील के आसपास ही वो मिली थी, उसके आगे उन्होंने कहीं तितली नहीं मिली। तो आगे वालों में हम 3 क्वेश्चन और हैं। व्हाट लेसन डज अब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग इन एट ए साइंस फेयर, जब विज्ञान के मेले में अब्राइट गया तो उसको कुछ नहीं जीतने का मौका नहीं मिला, तो उसको क्या शिक्षा मिली, कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर आया वो। अगला है, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, उसने किस प्रकार के प्रयोग और परियोजना में काम किया। अगला है, व्हाट आर द क्वालिटी दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत आता है कि एक साइंटिस्ट को बनने में कौन सी क्वालिटी की ज़रूरत होती है, किन किन गुणों का होना आवश्यक होता है। तो आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। देन इन द 17th ग्रेड ही गोट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, अब उसने कहा कि जब वो 7वें ग्रेड में यानी 7वीं कक्षा में हो गए, ही गोट ए हिंट, तो उसे एक हिंट मिला, उसे एक संकेत मिला, व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक साइंस क्या होती है। व्हेन ही इंटर्ड ए काउंटी साइंस मेयर, और ये बात कब उसके दिमाग में आई, जब एक वो जिला स्तरीय विज्ञान मेले के अंदर उसने प्रवेश किया गया, एंड लॉस्ट, और उसे वहाँ कुछ नहीं मिला, यानी कोई इनाम नहीं मिला। इट वाज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर, कहता कि वहाँ बैठना बड़ा ही उसके लिए उदास करने वाली अनुभूति थी। एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग, जबकि वहाँ जितने भी गए थे, अब यहाँ बता, नॉट गेट एनीथिंग, उसको कुछ नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला, वाइल जबकि एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग, हर किसी को कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर मिला था, और अब्राइट को कुछ नहीं मिला। अब्राइट सेड, अब्राइट बोला, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, उसकी जो एंट्री थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, किस चीज़ के ऊपर प्रयोग करके दिखाना चाहता था, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, मेंढक के जो ऊतक होते हैं उनकी स्लाइड बना के लेके गया था। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसको वो एक सूक्ष्मदर्शी के अंदर दिखाना चाहता था। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, उसने महसूस किया कि जो जितने भी विजेता हैं, जितने बच्चों को इनाम मिली है, उन्होंने वास्तविक रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं, वास्तविक प्रयोग करके दिखाए हैं, उनके प्रयोगों में सच्चाई है। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, केवल साफ सुथरा दिखावा कर नहीं किया, सही नीट डिस्प्ले यानी केवल जो प्रदर्शन किया जाता है ना, वो ये नहीं भाई साफ़ सुथरा प्रदर्शन कर दिया इनाम मिल गया उनको, विजेता बन गए, बल्कि उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं। ऑलरेडी द कम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचर्ड अब्राइट वाज अपीयरिंग, अब कहता है कि अब उनके जो कम्पिटेटिव स्पिरिट, उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना रिचर्ड अब्राइट के बीच में, रिचर्ड अब्राइट के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो गई थी। अब आई न्यू, मैं जानता था, दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर, कि अगले वर्ष होने वाले मेले में, जो साइंस का मेला बढ़ने वाला है, आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे एक वास्तविक प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। ही सेड, वो बोले, द सब्जेक्ट आई न्यू,
और विषय मैं जानता था। आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। किस विषय पे जानना चाहता था अगले वर्ष कि कहता है कि मुझे पता था, आई न्यू मैं जानता था, मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क जो कीड़े मकोड़ों के ऊपर जो उसने काम किया था, आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर, पिछले कुछ कई सालों से कीड़े मकोड़ों के ऊपर जो काम कर रहा था वो उसका विषय था। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़। अब उसने डॉक्टर उर्कहार्ट को अपने अनुमान के लिए, अपने विचारों के लिए एक पत्र लिखा कि सर इसके बारे में कुछ बताओ, साइंस फेयर के बारे में। एंड बैक केम ए स्टेक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट होते हैं प्रयोग, प्रयोग के सुझावों के रूप में उसको बहुत ढेरों उसको स्टेक ऑफ सजेशन माने ढेरों सुझाव मिले उसको प्रयोग करने के लिए। कहाँ से मिले? डॉक्टर उर्कहार्ट से। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और पूरी हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान इन सुझावों ने डॉक्टर अब्राइट को व्यस्त रखा। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इस प्रकार उनके सुझावों को ही वो जो उनके जो प्रोजेक्टों को, उनके परियोजनों को काउंटी यानी जिला स्तरीय और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों के अंदर जो उनको विजय मिली उस और आगे बढ़ाया। फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8वीं कक्षा के जो उसकी परियोजना थी, प्रोजेक्ट था, अब्राइट ट्राई टू फाइंड द काज ऑफ ए वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ होती है वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारियों के कारण ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स, कहता है कि जिस बीमारी से बहुत सारी कैटरपिलर्स, मोनार्क तितलियों के जो कैटरपिलर होते थे कई सालों से पूरी तरह से मर जाते थे, उनके अंदर एक वायरल डिजीज़ की बीमारी थी। अब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, बीटल होता है भौरा। अब्राइट सोचता था कि जो बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, ये भौरे के द्वारा कैटरपिलर के अंदर आती है, तितलियों कैटरपिलर में भौरे के द्वारा आती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, अब उसने भौरों की उपस्थिति के अंदर कैटरपिलर पालने का प्रयास किया। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, अब कहता है इससे मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिले, इस साइड उसने कहा। बट आई वेंट अहेड, लेकिन इससे मैं आगे बढ़ने को मुझे मौका मिला, आगे बढ़ा। एंड शोड, और दिखाया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने इसके प्रयोग करने का मैंने प्रयास किया। दिस टाइम आई वॉन, और इस समय मेरी विजय हुई, यानी मुझे सफलता हासिल हुई। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, अगले साल का उसका जो विज्ञान मेला का जो प्रोजेक्ट था वाज टेस्टिंग द थ्योरी, वही सिद्धांत को जांचने का था। दैट वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क, कि किस प्रकार जो वायसराय तितलियां हैं वो मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। द थ्योरी वाज दैट, सिद्धांत ये था, दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क, जो वायसराय तितलियां हैं वो मोनार्क तितलियों की जैसी ही दिखाई देती हैं। बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्क तितलियों का जो खाने का स्वाद है वो पक्षियों के लिए अच्छा नहीं होता, पक्षी उसको स्वाद के साथ नहीं खाते हैं मोनार्क तितलियों को। वायसराय ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो वायसराय तितलियां हैं, डू टेस्ट गुड टू बर्ड, उनका खाने का जो टेस्ट है पक्षियों के लिए, वो पक्षी बड़े स्वाद के साथ खाती हैं, वायसराय को बड़े स्वाद के साथ खाती हैं, और मोनार्क तितलियों में उनको टेस्ट नहीं आता है। सो द मोर, लेकिन इससे भी अधिक, दे लुक लाइक मोनार्क, वे ज़्यादा से ज़्यादा मोनार्क तितलियों के जैसे दिखने का प्रयास करती हैं। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड ए डिनर, ताकि वो पक्षियों का भोजन बनने से बच सकें, इसलिए मोनार्क तितलियों के जैसे दिखने का प्रयास करती हैं। अब्राइट प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर, अब्राइट के जो प्रोजेक्ट था वो ये दिखाना के लिए था, ये साबित करने के लिए था, वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, कि क्या वास्तव में जो पक्षी हैं वो मोनार्क तितलियों को खाते हैं।
ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड, कि जो एक स्टारलिंग पक्षी है, वो स्टारलिंग चिड़िया है, वो तो साधारण पक्षियों वाला खाना नहीं खाता है, वो उनसे अलग खाने की शौकीन है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, ये वो सारी मोनार्क तितलियों को खा जाती है जितनी उसको मिलती हैं। इट कुड गेट, जितनी उसको मिल पाती हैं उतनी सारी मोनार्क तितलियों को खा जाती है। अब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल, अब्राइट ने कहा कि जो बाद में दूसरे लोगों ने रिसर्च की हैं और उस रिसर्च से श्योर्ड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, कि शायद वायसराय तितलियाँ इसीलिए मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, कहता है कि जीव विज्ञान के विभाग में उन्हें इस प्रोजेक्ट ने उसे पहला स्थान मिला। एंड थर्ड और ऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और जो जिला स्तरीय विज्ञान मेला था उसमें ओवरऑल तीसरा स्थान उसको मिला। तो बेटा बाकी अगले वीडियो में बनाएंगे, 2 वीडियो बनाएंगे। ओके, ध्यान से देखना। थैंक यू।